प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। अभी मैंने पहले भी ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का एग्रीमेंट हुआ है, म्यूचुअल डिफेंस, ये एग्रीमेंट ट्रीटी नहीं है। ट्रीटी और एग्रीमेंट में डिफरेंस होता है। ट्रीटी बाइंडिंग होती है, एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं होता। नंबर एक तो बात को इसको समझ लीजिए कि ट्रीटी और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। तो ये एग्रीमेंट है और उससे इंडिया पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा, मुझे तो कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता। बहुत ये डिबेट चल रही है आजकल, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया, ईरान, हमारे इनसे सिविलाइजेशन, सभ्यता के संबंध हैं। एक दो दिन के नहीं, हजारों साल के, शायद 4000 साल लगा लीजिए आप, सारे इस कम से कम। तो ये इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। ये सब मुल्क जो हैं, जितने भी गल्फ काउंसिल के स्टेट मेंबर्स हैं, वो सब अल्टीमेटली इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करेंगे। वो 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे। क्योंकि जब कतर पे इजराइल ने अटैक किया, ईरान ने उसका एक अपनी यूएस बेस पर अटैक कर दिया था। जब उसमें अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स भेजे थे ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने के लिए। यूएस के जो प्रेसिडेंट है, यूएस की तो हमेशा पॉलिसी आइसोलेशन की रही है। अगर जो पर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक नहीं किया होता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, तो यूएस ने किसी हालत में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं ज्वाइन की होती। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको ज्वाइन करनी पड़ी मजबूरी में, नहीं तो नहीं करता। मगर ये वारफेयर को मैं कुछ समझता नहीं। मैं मेरी जो अकल में आता, जो समझ में आता है, वो इकोनॉमी, अंटी में कितना पैसा है। तो मैंने ये किताब पब्लिश हुई थी, ये 2017 में, एक किंडल ई बुक है, डिजिटल बुक है। तो आप इसे किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें 2 चैप्टर्स थे कि लक्ष्मी बड़ी चलायमान और एक ग्रेट ड्रिफ्ट। दुनिया में बदलाव तो हमेशा हुआ है, आगे भी हुआ, पहले भी हुआ है। कि जो इकोनॉमी थी, जो बादशाह औरंगजेब थे, तो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड में 23% हिस्सा था। उस टाइम ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब इंडिया का हिस्सा थे। ये नहीं था आसाम वगैरह जो था, बर्मा, श्रीलंका भी नहीं था। और 23% जो था चाइना का था। तो ये 2 बड़ी इकोनॉमिक पावर थी। और इनकी जो रिचनेस जो थी, जो वर्ल्ड में इनका था, वो था सिल्क रोड। जो ये पेशावर से जाते हुए, काबुल होते हुए, सेंट्रल एशिया से जाके यूरो एशिया तक जाता था। आज चाइना उसी का फायदा उठा रहा है, सिर्फ। और पाकिस्तान भी। तो जो इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, 80-20 की, 80% हिंदुओं के वोट और 20% मुसलमान के, 20% जाए बाहर में उनके वोट। तो मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोदो, कब्रिस्तान के नीचे मंदिर ढूंढो, मुसलमानों को गाली दो। जो ये 1915 में जब कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, अफगानिस्तानियों को ये हिंदू महासभा बनी थी।
अफगान ट्रेडर आते थे, मेरठ में नौचंदी में भी आते थे। उनकी वो कुछ पर्दा नशीन होती हैं औरतें, वो अफगान, तो उनकी कुछ औरतों से वो सुबह सुबह जाके अंधेरे में गंगा में नहा ली। तो उन्होंने बदसलूकी की उनकी औरतों के साथ, अफगानों की दुकानें लूट ली, वो सुरमा वगैरह भेजते थे वो। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 4 साल के अंदर अफगानिस्तान जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ऐसे ये बुद्धिस्ट जो थे, बुद्धों को तो मारा था, ये जो आदि शंकराचार्य के चेले थे, बुद्धिस्ट जैनों के आंखों में आग लगाई, उनकी विहारों में मंदिर तोड़े। अजंता अलोरा में आज उनकी वो पेंटिंग्स बनी भी हैं, और भी कई जगह मैंने बुद्धिस्ट की देखी है। इस 8th सेंचुरी की बात है। तो खैर ये तो होता रहता, मॉडर्न टाइम पे भी मैं आऊँगा। तो आज जो हिंदुस्तान में 85 करोड़ आदमियों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, गरीबी, बदहाली, एक तो देखिए ये वियतनाम था, 50 साल लड़ता रहा, कभी फ्रेंच से, कभी अमेरिकन से, 1/3 आबादी खत्म हो गई। फिर चीन से लड़ाई हुई, 90 तक जो था वियतनाम और चाइना का मोस्ट माइंड बॉर्डर था। इकोनॉमी पे खेल खेला, आज गरीबी खत्म हो गई वियतनाम से। मोस्ट ट्रेडेड बॉर्डर है अफगानिस्तान, इसका ये वियतनाम और चाइना का। तो क्या हम एक नई ट्रीटी चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, तो ट्रेड, ओपन ट्रेड ट्रीटी, खुला व्यापारिक संबंध एक्ट, वो बना दे इंडिया को, फिर यूरो एशिया तक जाने का सेंट्रल एशिया से रास्ता मिल जाए, ना कि वाया रान जाके शिपिंग से। तो ये सबका ही भलाई इसमें। वो भलाई तो जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, 80-20 का जो सवाल है, 80-20 का, जो आरएसएस ने जो बनाया था ये जब 1925 में, तो जो बुद्धिस्ट का था ये, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना लास्ट सरमन दिया था, उपदेश दिए थे, सारनाथ। तो मैं एक दफ़ा गया था वहाँ, बहुत साल पुरानी बात हो गई। तो उस टाइम वहाँ पे मंदिर जो थे वो जापानी बना रहे थे, उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो जापानी बुद्धिस्ट थे। वो थाईलैंड के भी आते थे, बर्मा के भी, अपने पैसे से बना रहे थे। अब इनको तो बुद्धिस्ट से नफरत है, आरएसएस वाले हिंदुओं को, बाकियों को नहीं है, सिर्फ आरएसएस वालों को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन्होंने जाके वहाँ उनका कुछ दंगा फसाद किया, तो जो जापानी तो बेचारे लौट गए, वहाँ मंदिर का काम बीच में बंद हो गया, बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने का। मगर बाद में बना, वो बहुत बढ़िया सुंदर बना हुआ है। जब मैं गया था ऑलमोस्ट वो कंप्लीशन पे ही था, बहुत मार्बल स्टोन का उसमें वर्क हुआ हुआ है। तो मगर बर्मा को ये लगा भाई हम तो अलग हैं इससे। 1925 में बना और 1936 में बर्मा अलग हो गया। तो यानी कि आरएसएस की हिस्ट्री और हिंदू महासभा की है कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करो। मुगल बादशाह तो हिंदुस्तान को जोड़ते रहे, चाहे उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी क्या, मोहम्मद गौरी क्या, सब हिंदुस्तान को जोड़ के करते रहे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, उसने भी यही किया। बट भाई सबको तभी तो इंडिया बना। तो साउथ इंडिया द्रविड़ लैंड जाए ये नहीं था वो लोग, उसमें चांद भी से हैदराबाद जो गोलकुंडा है हैदराबाद के पास में, देख के आया था वो किला, वही लड़ते लड़ते मर गया। और साउथ में गया ही नहीं, उससे आगे हैदराबाद से आगे। तो वो मैं किला देख के आया था, चांद बीबी से लड़ाई हुई थी और फौज हुई थी। मेरा बेटा 2000 में हैदराबाद में था,
सत्यम कंप्यूटर्स में, तो वो मुझे दिखा के लाया था। तो प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि 80-20 का इसको कैसे निपटे। भाई पॉलिटिक्स करो डेवलपमेंट पे, ना कि मजहब पे। मजहब सबका अपना अपना है, जो चाहे वो करे, करे ना करे। अभी मेरी रोटी बनाने वाली आई, अंकल आज वो नवरात्रि होगी, आप व्रत रखो। मैं क्या, मैं तो 24 घंटे 365 दिन फास्टिंग करता हूँ, व्रत रखता हूँ। मैं किसी देवी की पूजा करने की, जरूरत हो तो देवी मेरी पूजा कर ले। तो मैं कहा ये, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर जो इंडिया को ये गरीबी ख़त्म करनी है, 85 करोड़ भूखे नंगे आदमी को मुफ्त राशन देना को ख़त्म करना है, और औरंगजेब वाली पॉलिसी पे आना है, तो ये मस्जिद खोद तोड़ो, कब्रिस्तान खोदो, शिवलिंग ढूंढो को बंद करके 120 करोड़ हिंदुओं को बहकाना छोड़ो, 190 करोड़ मुसलमानों को गालियाँ देनी बंद करो। तो सारे अरब कंट्री मुस्लिम है, उसमें पाकिस्तान का सवाल नहीं है। और उसके बजाय चाइना से, पाकिस्तान से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके और व्यापार खोल दो सारी दुनिया के लिए। हिंदुस्तानी आदमी बड़ा फितरती आदमी है, और बनिए तो जो है बहुत चालाक है बिजनेस में। बजनी और सिंधी और चाइनीज भी, द बिग ट्रेडर्स। तो इसका मुझे तो एक ही इलाज दिखाई देता है कि जैसे वियतनाम ने 2000 साल चाइना से लड़ा, 1000 साल वियतनाम चाइना गुलाम रहा है, जैसे 800 साल हिंदुस्तान मुसलमानों का गुलाम रहा। तो गुलाम के और उसकी वजह तो होगी कि 100 आदमी आगे और गुलाम बना के चल देना किसी को। ये मजहब पॉइजन है, पॉइजन जहर, इसकी आंधी को उड़ा दो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो, सबसे करो। और रीजनल एग्रीमेंट था वो साउथ ईस्ट एशिया में, जापान भी है उसका, ऑस्ट्रेलिया से मेंबर है। मोदी ने बात थी, नेगोशिएशन की अच्छी थी, वो बाद में बैकआउट कर गया। भी चाइना का सस्ता माल आ जाएगा, इंडस्ट्री वालों ने दबाव डाला। मोदी ने जब प्राइम मिनिस्टर बना 1914 में, 2014 माफ़ कीजिए, बहुत अच्छा किया। सब सारा कंट्रीज को साउथ एशिया के बुलाया, नवाज शरीफ साहब को भी बुलाया, खैर मकदम किया, इरादा बड़ा अच्छा था। और वहाँ जो पाकिस्तान गए, उनकी जन्मदिन था मुशर्रफ, इनका नवाज शरीफ साहब का, तो उनके वहाँ लौटते हुए उनके घर पे हो गया है, लाहौर वाली गए उसे मिलने हैं लाहौर में। उनकी माँ के लिए भी पता नहीं शॉल वॉल क्या ले गए थे, वो तो गिफ्ट लेके जाते, बड़ी मामूली बात है। जैसे नवाज शरीफ की माँ है, मोदी की माँ तो माँ ही है। तो मोदी के दिल में कोई ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों से दुश्मनी है। मैं ये वोट की जो खातिर है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो, कब्रिस्तान में शिवलिंग ढूंढो, भाई तो फिर इससे तो नफरत होगी। और यही जो 190 करोड़ मुसलमान है दुनिया में, हिंदू तो 120 करोड़ है, वो भी इनके साथ नहीं सारे। मगर सवाल ये है कि अगर जो ये RSS छोड़ दे हिंदू मुसलमान, तो फिर RSS की खुदकशी हो जाएगी, सुसाइड कमिट कर लेगा। जो मुशर्रफ साहब आए थे, वाजपेयी साहब थे, आगरा में एग्रीमेंट हो गया था। ये जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसी को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लो, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, और फ्री ट्रेड करो। नहीं माने कि भैया समझौता हो, वोट कैसे मिलेंगे हमें? सवाल वोट का है, नफरत का नहीं है। नफरत किसी को किसी से नहीं, हो ही नहीं सकती इंसान को इंसान से नफरत। सवाल ये वोट का डेमोक्रेसी, लोग तरफ में वोट चाहिए, वोट के बिना तो सत्ता नहीं मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी तो कमाई नहीं होगी, भ्रष्टाचार, चोर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हो तो सब कुछ सकता है, और ये होगा भी।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बिना ये 85 करोड़ आदमी को कब तक मुफ्त राशन दोगे? अभी 2026 में जनगणना हो जाएगी, ये फिगर पहुंच जाएगी 95 करोड़। और आबादी पता चलेगा 130 करोड़, 140 करोड़ आबादी नहीं है, कितने तो करोड़ आदमी कोरोना में मर गए, उसकी कोई गिनती नहीं है। फिर तो सारी दुनिया में कहीं नहीं पता कितने आदमी मर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है 80-20 की जो है, ये हिंदुस्तान को का बेड़ा गर्क कर रही है। ये सच्चाई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, दो सारे ये जो मैंने इसमें 2 चैप्टर लिखे थे, ए ग्रेट ट्रिप, वो सच साबित हो जाएंगे अगले 10 साल के अंदर। तो ये सच्चाई है। तो प्यारे दोस्तों, सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।